तो पुनः आप सभी का स्वागत है आज का फोर्थ क्लास में। और ये क्लास जब पांचवा क्लास यानी कल का क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम एक ऑनलाइन टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे जो 20 क्वेश्चन का होगा और वो लाइव टेस्ट होगा, जो कि शाम के हम 7 बजे से 8 बजे में लेंगे। बोर्ड पे क्वेश्चन आएगा और यहाँ से हम बैठ करके सब अपना अपना जो है आंसर कमेंट करेंगे, तो ऑनलाइन टेस्ट ही लेंगे हम। तो उसका डेट कल के क्लास के बाद हम बता देंगे। फिलहाल आज हम चौथा क्लास को देखते हैं। तो चौथा क्लास में देखिए क्वेश्चन नंबर अभी 61 है और एक क्वेश्चन हम कल का छोड़ के रखे थे आप लोगों के लिए कि आप इसको बना करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। कल का एक क्वेश्चन जो था 60 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज बिगेस्ट साइज, तो कौन सा कंप्यूटर का साइज जो है सबसे बड़ा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसमें देखिए सबसे बड़ा जो होता है साइज और एक्सपेंसिव खर्चीला तो वो सुपर कंप्यूटर होता है, लेकिन ऑप्शन में सुपर कंप्यूटर नहीं दिया हुआ था। ऑप्शन था मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दीज। तो इसमें से सुपर कंप्यूटर के बाद जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर का बारी आता है। और जब कभी ऑप्शन में सुपर कंप्यूटर आए, अगर ऐसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा साइज किसका होता है, किस कंप्यूटर का होता है, तो वहाँ पे राइट आंसर सुपर कंप्यूटर होगा। लेकिन यहाँ पे सुपर कंप्यूटर के बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर का बारी आता है, तो इसमें सुपर कंप्यूटर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, इसीलिए हम इसमें टिक किए मेन फ्रेम कंप्यूटर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट किया हुआ है, पहले का है। कह रहा पीसी असिस्टेंट डेस्क कंप्यूटर, तो क्या हो जाएगा? पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा। और जो भी आंसर जानते हो, जिसको भी याद है, तो बोलने का प्रयास करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन फिर से देखते हैं, रिपीट है ना। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज बिगेस्ट साइज। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, वही जो 60 नंबर का क्वेश्चन था वही क्वेश्चन यहाँ रिपीट है। तो पहला क्या है? मिनी कंप्यूटर, दूसरा है माइक्रो कंप्यूटर और तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा क्या है? देखिए नन ऑफ दीज है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि इस नॉन ऑफ दीज के जगह पे सुपर कंप्यूटर होता, सुपर कंप्यूटर होता, तब राइट आंसर क्या होता? सुपर। अगर इसमें सीरीज में देखा जाए तो सबसे बड़ा साइज जो है किसका होता है, तो इसका सुपर का होता है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, जितना है उसमें से ढूंढना है बड़ा, तो मेन फ्रेम होगा। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 63, कह रहा है विच इज द नेम ऑफ द सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया। तो इंडिया में जो सुपर कंप्यूटर डेवलप हुआ उसका क्या नाम था? तो उसका ये जो है परम 10,000 ये है, इंडिया में इसी को डेवलप किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, हाँ, परम 10,000। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर। अब देखिए कह रहा है जो कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए कंप्यूटर 2 भाग में बटा हुआ है, एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। दोनों में से किसी के बगैर कंप्यूटर को चलना पॉसिबल नहीं है। दोनों इसका क्या है? अहम हिस्सा है। अगर ये शरीर है तो ये उसका क्या है? आत्मा है, प्राण है, ठीक है। लेकिन यहां पे पूछा क्या है? फिजिकल कंपोनेंट। तो कंप्यूटर में हम लोग उस पार्ट को फिजिकल ये कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर का परिभाषा ही होता है कि जिसको हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं। तो अब देखिए इसमें तो फिजिकल कंपोनेंट को ही तो देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्डवेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्डवेयर। और जो सॉफ्टवेयर है
इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, छू नहीं सकते, इसको हम लोग फिल करते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा ओपन ऑप्शन इज स्टूड इन विच मेन्यू। तो अब देखिए ओपन ऑप्शन कहां पे रहता है, तो ओपन ऑप्शन फाइल में रहता है। कहां रहता है, फाइल में। ओपन ऑप्शन कहां मिल जाएगा, फाइल में मिलेगा। अब कह रहा व्हाट इज द यूज ऑफ टेक्स्ट टूल इन MS पेंट। MS पेंट में टेक्स्ट टूल का क्या उपयोग होता है, तो क्या कह रहा है, ड्रॉ लाइन, इरेज, राइट टेक्स्ट, नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा इसका, राइट टेक्स्ट। और खास करके जो ये टेक्स्ट टूल है ना, चाहे हम MS पेंट पढ़े, फोटोशॉप पढ़े, कोरल ड्रॉ पढ़े और पेज मेकर पढ़े, कोई भी सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं तो वहां जो टेक्स्ट टूल आता है, तो टेक्स्ट टूल का काम टेक्स्ट को लिखने का ही होता है, राइट, जो है टेक्स्ट राइट करने के लिए ही होता है। तो राइट आंसर इसका क्या है, सी है। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 67, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर का कितना प्रकार होता है, तो देखिए माइक्रो कंप्यूटर जो दिया हुआ है और इसका प्रकार दिया हुआ है, तो अभी सामान्यतः हम लोग जितना भी सिस्टम को यूज करते हैं वो सभी माइक्रो कंप्यूटर का ही प्रकार है। अब देखिए पहला क्या हो गया, डेस्कटॉप हो गया, दूसरा लैपटॉप हो गया, तीसरा मोबाइल फोन हो गया, टैब हो गया, आईपैड हो गया। ये सब क्या है, सभी जो है माइक्रो कंप्यूटर का ही पार्ट है। लेकिन ऑफिशियली जो है डेस्कटॉप और लैपटॉप को जो है माइक्रो कंप्यूटर का पहला, इसको बुक के अकॉर्डिंग इसको रखा गया है। तो कितना हो जाएगा, डेस्कटॉप और लैपटॉप मिला के 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब भी पूछा जाए मोबाइल, टैब या ये भी जो जनरल गैजेट जो हम लोग यूज करते हैं, तो ये किसका भाग है, तो माइक्रो कंप्यूटर का ही। अब यहां देखिए कह रहा फ्रॉम विच की यूज टू मूव द कर्सर एट द लास्ट ऑफ द लाइन। अब कह रहा कर्सर को मूव करके लास्ट लाइन के लास्ट में ले जाने के लिए, अब इसमें से हम लोग किसका यूज करते हैं, तो यहां पे देखिए जब भी कुछ हम लोग लिखते हैं, जैसे अब देखिए यहां क्या लिखे, आई एम गोइंग टू पटना। तो जब यहां से हम लिखना शुरू किए और यहां पे खत्म किए, तो पहले मेरा कर्सर कहां होगा, लास्ट में होगा। अगर जब कर्सर को इस लाइन के शुरुआत में लाना है, कहां लाना है, शुरुआत में लाना है, यानी बिगिनिंग पॉइंट पे लाना है, तो उस टाइम पे हम होम बटन को दबाएंगे। क्या दबाएंगे, तो होम बटन को दबाने के बाद कर्सर जो है उस लाइन के शुरुआत में आ जाता है, बिगिनिंग पॉइंट पे आ जाता है। और अगर इंड बटन दबाते हैं, इंड बटन को प्रेस करते हैं, तो लाइन के लास्ट में चल जाता है। कहां जाता है, लास्ट में। तो लाइन के लास्ट में ले जाने के लिए इंड बटन और लाइन के शुरुआत में लाने के लिए होम बटन। अगर 4-5 पेज का कोई नोट्स है, उस केस में एक पेज नीचे जाने के लिए पेज डाउन कीबोर्ड में यहां से देखिए, यहां पे दिया हुआ भी है, यहां पे इंड है और होम है, तो होम दबाइएगा तो शुरुआत में आ जाएगा और इंड दबाइएगा तो लास्ट में चला जाएगा। उसके बाद जो है देखिए पेज अप है और पेज डाउन है, तो पेज अप कीजिएगा तो एक पेज ऊपर जाएगा और पेज डाउन कीजिएगा तो एक पेज नीचे की तरफ जाएगा। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा। अब कह रहा है मॉनिटर इज अ पार्ट ऑफ विच कंप्यूटर। तो देखिए मॉनिटर किस कंप्यूटर का पार्ट है। अब देखिए यहां पे एक क्या होता है, हम लोग यूज करने के लिए लैपटॉप भी यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, ये भी क्या है, कंप्यूटर का एक पार्ट है, इसको भी हम लोग कंप्यूटर कहते हैं।
और एक क्या हो जाता है, डेस्कटॉप होता है। क्या होता है, डेस्कटॉप। तो देखिए लैपटॉप में क्या है, सभी कुछ एक ही पैनल पे इनबिल्ट होता है। लैपटॉप में एक ही पैनल पे सारा कुछ इनबिल्ट होता है। अब इसमें नहीं कहते ये मॉनिटर अलग है, ये कीबोर्ड अलग है, ये सब मिला करके क्या है, लैपटॉप बना हुआ है। लेकिन जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में क्या होता है कि मॉनिटर अलग लगा हुआ रहता है। क्या रहता है, मॉनिटर अलग लगा हुआ है, सीपीयू अलग लगा हुआ है, कीबोर्ड अलग रहेगा और माउस अलग रहेगा। तो यहां पे अब देखिए मॉनिटर अलग हो गया, कीबोर्ड अलग हो गया, माउस अलग हो गया और सीपीयू अलग हो गया, यूपीएस क्या हो गया, अलग हो गया। लेकिन इस सभी चीजों को एक जगह इनबिल्ट कर दिया है, किसमें, लैपटॉप में। तो लैपटॉप में कभी पर्सनली नहीं कहते हैं कि ये मॉनिटर है, वो कुल मिला के लैपटॉप है। और लेकिन डेस्कटॉप में ये मॉनिटर है, ये सीपीयू है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है और ये यूपीएस है। तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब देखिए पिछला दिन जो पढ़ाए थे क्लास में वो सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 70 का रहा, क्रिएट डुप्लीकेट कॉपी ऑफ सेलेक्टेड कंटेंट। तो जो कंटेंट है, कोई भी कंटेंट को हम इसको सेलेक्ट किए और इसका डुप्लीकेट करना है, तो डुप्लीकेट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं, कॉपी का। किसका, तो कहां है कॉपी, ऑप्शन नंबर सी में। अब यहां पे देखिए कह रहा है, ये भी पिछला क्लास में पढ़े होंगे, कह रहा विच प्रोग्राम इज नॉन एज ग्राफिकल प्रोग्राम। तो ग्राफिकल प्रोग्राम कौन हो गया, एमएस पेंट हो गया। क्या हो गया, एमएस पेंट क्या है, ये ग्राफिकल प्रोग्राम है। ठीक है, अब बताइए नोटपैड क्या है, नोटपैड में लिखाए थे, तुमको नहीं होगा लिखा हुआ, इसको है लिखा हुआ। क्या है कुंदन बोलो, सपना, टेक्स्ट एडिटर। क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। ठीक है, एक्सेल क्या है, सीट। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का कितना प्रकार होता है। तो सॉफ्टवेयर का कितना प्रकार होता है, तो जो पुराना विद्यार्थी है वो जवाब दे सकता है। सपना कुमारी जवाब दे सकती है, तुम कुंदन तू भी बता सकता है, विक्रम तू भी बता सकता है। बताओ, खेपा कहाँ तू बताओ, तू बताओ, ध्यान में नहीं है। तीन कौन कौन है, हाँ, सॉफ्टवेयर का 3 प्रकार होता है। अब देखिए सॉफ्टवेयर है ना, देखो तुम लोग को भी वही दवा लेकर के दिमाग को मजबूत करना होगा। उसका सड़ा हुआ दांत मजबूत हो जाता है, तुम लोग क्या करो, दिमाग को मजबूत करो। अब देखिए सॉफ्टवेयर है ना, तो सॉफ्टवेयर का 3 भाग कौन कौन है। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, कौन कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण हो जाएगा विंडोज, एंड्रॉयड। ठीक है, और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या हो गया, कौन हो गया, जैसे कि आप फोटोशॉप हो गया, पेज मेकर हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, एमएस वर्ड हो गया, ये सब क्या है, वीएलसी मीडिया है। ये क्या है, या मोबाइल में जो आप एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, मैक्स प्लेयर है, ये सब क्या हो गया, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। एक होता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। क्या होता है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अब देखो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आदमी अपने जरूरत के हिसाब से किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो वो डेवलप करवाता है, उसको क्या कहते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो देखो सब जो भी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है ना, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, लेकिन जो अपनी ये जनरल पर्पस यूज हो गया तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है,
ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जिस कंपनी जिस ऑर्गेनाइजेशन का है उसका खुद का होता है। जैसे देखो योनो, एसबीआई योनो है, हाँ? क्या अब एसबीआई योनो में पीएनबी बैंक का बैलेंस चेक होता है? नहीं ना होता है। तो योनो, एसबीआई योनो क्या है? एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। वो किसका है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, और वो अपने उपभोक्ता को क्या किया है? प्रोवाइड किया है। पीएनबी भी अपना रखा हुआ, पीएनबी वन, तो वो क्या है? उसका भी, वो भी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। वो अपने उपभोक्ता को दे रहा है। जैसे अभी मेरा खुद का एप्लीकेशन है, तो मेरा जो एप्लीकेशन है, तो जनरल आदमी क्यों उसको यूज करेगा? जनरल आदमी का क्लास उस पर क्यों मिलेगा? उस पर मेरे द्वारा जो संचालित क्लास है, मेरे टीम के द्वारा जो संचालित क्लास है, वही उससे न मिलेगा। तो वो कौन सा हो गया? कस्टमाइज। तो अब तीनों को बता भी सकते हैं ना कि इसका एग्जाम्पल, ये सॉफ्टवेयर को कितना भाग में बांटा गया? 3। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को चलाने के लिए काम करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरल वर्क के लिए जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या हो गया? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। क्लियर है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए देखिए, करा विच इज नॉन एज मेमोरी बैंक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मेमोरी बैंक किसको कहते हैं? कंप्यूटर का मेमोरी बैंक किसको कहते हैं? तो ये देखिए, रैम है, ये सीडी है, और ये एचडीडी है, और अगला क्या है? नन ऑफ दीज। तो देखिए, जो भी सिस्टम है ना, सिस्टम को चलने के लिए इसमें 2 चीज रहता है। और आप लोग जब मोबाइल खरीदते हैं तो उस केस में भी इसका एकदम पहले जाकर डिमांड करते हैं। एक बोलते हैं रैम। क्या बोलते हैं? रैम। आंसर आप ही लोग से पूछेंगे, समझिए बढ़िया से। एक रैम और दूसरा रोम। अब बताइए, रैम किस चीज के काम में आता है? रैम सिस्टम का, मोबाइल का रैम ज्यादा होने से क्या होता है? ये सिस्टम को, चाहे मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, ये इसको स्पीड प्रोवाइड करता है। क्या करता है? ये स्पीड प्रोवाइड करता है। जितना ज्यादा रैम रहेगा, काम उतना फास्ट में होगा, फोन उतना फास्ट में चलेगा। जब अगर 8 GB रैम वाला सिस्टम को यूज कर लिए हैं और 2 GB वाला रैम दे वाला मोबाइल जब हाथ में मिल गया, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको हो गया एकदम फास्ट में क्लिक करने का आदत, और वहां घिसक घिसक के चलेगा। तो रैम हमेशा किस पे डिपेंड करता है? स्पीड पे डिपेंड करता है। ये जो रोम है ना, ये स्टोरेज हो गया। क्या हो गया? स्टोरेज। तो स्टोरेज, तो रोम को ही जो कंप्यूटर में आते हैं, तो इसी को एचडीडी कहते हैं। क्या कहते हैं? एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव। और ये स्टोरेज का कैपेसिटी इसी के पास होता है, स्टोरेज का। तो अब यहां पे क्या कह रहा है? मेमोरी बैंक। तो वहां भी रखने ही वाला बात कह रहा है। क्या कह रहा है? रखने वाला, स्टोर करने वाला। क्या करने वाला बात कह रहा है? स्टोर करने वाला। तो किस में स्टोर करेंगे? एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। देखिए, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस, सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क, एचडीडी का हार्ड डिस्क ड्राइव, रोम का रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है यहां तक? क्या समझ पा रहे हैं या कि हम ऐसे बोल रहे हैं? समझ रहे हैं ना? क्या तुमको समझ में आ रहा है ना? अभी जस्ट बताए हैं, अब पता चलेगा क्या समझे थे। करा ऑपरेटिंग सिस्टम इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? सब अपना अपना राय दीजिए। अभी तुरंत पढ़ाए हैं। देखिए, 1 नंबर में सिस्टम है, एप्लीकेशन है, कस्टमाइज है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस
टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कैसा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब कभी कह देगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एगो एग्जांपल दीजिए, तो क्या कहिएगा? एमएस विंडो। क्या? एमएस विंडोज, एंड्रॉयड। ठीक है, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलिए, और नेक्स्ट देखिए क्या है। करेक्ट कैपेसिटी 1.25 एंड 1.44 इज द टाइप ऑफ विच सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट यहां पे देखिए, ये है एफडीडी है। क्या है? एफडीडी, जिसका कैपेसिटी 1.25 और 1.44 होता है। और ये जो एफडीडी है, इसका फुल फॉर्म होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। और जो मंडे को एक इस बार हम क्लास लेंगे, ठीक है? आज कौन दिन है? सैटरडे है। मंडे को देख लेते हैं। अगर मंडे को क्लास ले लिए तो जितना भी ये क्लास क्या कहते हैं शॉर्टकट है, टोटल का शॉर्टकट के साथ साथ एक ही चीज लेंगे। पहले जैसे शॉर्टकट, इसका क्या उपयोग है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, और उसका इमेज, जिस चीज का भी इमेज उपलब्ध हो सकता है उसका हम इमेज भी दिखा देंगे, ताकि कभी आप देख करके उसको क्या करें, समझ सके। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये सब अभी मत लिखो, ये हम लिखा देंगे। जस्ट एक दो क्लास में इसका फुल फॉर्म जो है ना, सभी का लिखा देंगे हम। अभी बोल देते हैं, कम से कम माइंड में रहेगा। चलिए देखिए, यहां भी समझने वाला बात है। कह रहा है नेम ऑफ होगा ऑफ द प्रिंटर्स विच इज वेरी स्लो। कैसा? स्लो मिस तेज होता है ना रे, क्या होता है? धीमी। कैसा? धीमी। तो अब चलिए थोड़ा हम प्रिंटर पे एक बार बात करते हैं। ये जो प्रिंटर है ना, प्रिंटर को दो भाग में बांटा गया है। क्या भाग में? एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। कौन कौन? एक इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, उसको हम लोग विस्तार से आगे का क्लास में जानेंगे। अब फिलहाल यहां पे देखिए, और स्पीड और स्लो का बात कर रहा है। तो सबसे जब स्लो का बात, सबसे स्पीड चलने वाला जो प्रिंटर है वो लेजर प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर? लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर का स्पीड क्या होता है? सबसे ज्यादा फास्ट होता है। उसके बाद इंकजेट का होता है, उसके बाद जो है डॉटमेट्रिक। तो सबसे स्लो कौन चलेगा? डॉटमेट्रिक प्रिंटर चलेगा। अब देखिए, डॉटमेट्रिक प्रिंटर का अभी भी यूज कहां किया जाता है? तो ये अभी जैसे एलएससी का, अगर किसी के घर में रसीद होगा, एलएससी जो जमा करते हैं ना, तो एलएससी का जो रसीद होगा, तो उस पर देखिएगा, अगर आपका नाम लिखल होगा, जैसे के लिखल रहेगा तो ऐसे करके ऐसे लिखल रहेगा, मतलब ऐसे डॉट डॉट सीधा है, ऐसे करके डॉट डॉट करके ऐसे करके लिखा हुआ होगा। और ये एकदम जोर से आवाज भी करते रहता, खर 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 खर। जब एलएससी ऑफिस में जाइएगा ना, तो रोड पे रहिएगा, प्रिंटर चलता है तो आवाज सुनाई पड़ते रहता है। कौन प्रिंटर? डॉटमेट्रिक प्रिंटर। ठीक है, और सबसे फास्ट कौन है? लेजर जेट। क्लियर है? तो इसका राइट क्या हो गया? हाँ, अच्छा, प्रिंटर कौन डिवाइस है? क्या? बोल बोल बोल, तुम क्या बोल रहा था, बोलना। हार्ड डिवाइस पूछे, कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। हाँ, तो फिर यही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका भी क्या हो जाएगा? एफडीडी हो जाएगा। फिर सोलो, ये भी क्या है? रिपीट है, तो यहां भी हाँ।
अब यहां देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 77 है, कह रहा कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्ड रूम वी कैन कॉल इट। देखिए कंप्यूटर को थकान महसूस नहीं होता है, किसके कारण? कंप्यूटर जो है, जो भी जितना देर भी क्या करता है, चलता है, तो कल क्या बात कहते हैं हम, कंप्यूटर को हम लोग अनलिमिटेड टाइम तक क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, चलता भी है। और उसके जगह पे क्या कर दिया जाता है, अगर जहां पे हीट होने का ये डिवाइस है, तो कभी कभी कुछ जगह पे क्या होता है, हीट होने का चांस रहता है। तो हीट होने के चांस में जहां पे पंखा का व्यवस्था रहता है, तो पंखा देखिए सीपीयू में जहां प्रोसेसर हीट होता है, तो वहां पे क्या कर दिया है, पंखा का व्यवस्था कर दिया है। जहां पे ज्यादा ठंडा हवा का जरूरत है, तो वहां पे जो है उस हवा को ठंडा करने के लिए हीटसिंक लगा दिया है। हीटसिंक जो है वो इसका रहता है, अरे एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम का चीज ज्यादा ठंडा होता है, और ठंडा होकर के जब हवा आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ठंडा रहेगा। उससे ज्यादा जहां पे लंबा समय तक चलाना है, तो उसमें क्या किया जाता है, एसी फिट कर दिया जाता है। जैसे अपने किसी भी क्षेत्र का जो ये है टावर लगा हुआ होता है, तो क्या देखते हैं, टावर को कभी बंद करता है कि नहीं भाई, सुबह से चला है तो शाम में 3 घंटा के लिए उसको रेस्ट करने के लिए बंद करते हैं, हाँ नहीं करते हैं। तो वहां पे क्या कर दिया, उसको ठंडा करने के लिए एसी लगा दिया है। टावर का जो रूम एगो छोटा सा होता है, उसमें देखते हैं ना एसी लगा रहता है। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, डेलिग्नेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ अब देखिए यहां पे कह रहा सीडी रोम इज अ, तो सीडी रोम किस टाइप का मेमोरी है, तो सेकेंडरी मेमोरी है। तो अब कह रहा है ये जो डिजिटल कंप्यूटर है, ये कहां डेवलप हुआ है, तो डिजिटल कंप्यूटर जो है यूएसए में डेवलप हुआ। कहां हुआ है, यूएसए में। कहां पे हुआ है, यूएसए। अच्छा, यूएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देंगे। करा इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो इस इंस्ट्रक्शन और मेमोरी एड्रेस को किस चीज में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैरेक्टर कोड, बाइनरी कोड। ये क्या होगा इसका आंसर, आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट कीजिएगा, और जो ऑफलाइन देख रहे हैं कल इसका आंसर बना के आइएगा। और कल एक सेशन और होगा, तो क्वेश्चन कहां तक चल जाएगा। आज हम लोग कितना से कितना तक पढ़ लिए, 60 से 80 पढ़ लिए। ये वीडियो आपको, जो भी वीडियो है, सभी दिन शाम के 6 बजे मॉडर्न ऑनलाइन क्लासेज का जो या तो यूट्यूब चैनल है या फेसबुक पेज है, दोनों में, दोनों जगह पे 6 बजे आप लोग को उपलब्ध हम करा देते हैं। और 100 क्वेश्चन पूरा होने के बाद हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।